हेलो। हाँ दरोगा साहब, आज मैंने बहुत मोटी रकम मारी है। क्या कह रहे हो? आधे पैसे आपको चाहिए? ठीक है, आधे आप ले लेना। 5 स्टार होटल में भी खाना खवा दूंगी। हाँ हाँ, बहुत पैसे है मेरे पास। पैसे? 1 मिनट रुकना अभी। मेरे पैसे? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने अपने पैसे जेब में रखे थे, कहाँ गए? कहीं मेरे पैसे मुसलमान बुड्ढे ने तो नहीं चुराए हैं? अबे ओ बुड्ढे सुन! अबे साले बुड्ढे, तूने मेरे जेब से पैसे निकाले ना? चल जल्दी से मेरे पैसे निकाल। अरे मैडम, ये कैसी बात कर रही हो आप? मैंने आपके पैसे देखे भी नहीं है, चुराना तो बहुत दूर की बात है। देख बुड्ढे, मेरे पास से भी तू ही निकल के गया है और मुझे पूरा यकीन है मेरा पैसा तू नहीं चुराया। चल जल्दी से मेरे पैसे निकाल। अरे मैडम, एक तो खामखा मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, ऊपर से बदतमीजी और कर रही हो मेरे साथ। मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, मुझे आपके पैसों से क्या मतलब है? मेरा यकीन करो, मैंने नहीं चुराए आपके पैसे। अच्छा, ज्यादा सियाना बनना है ना? तू ऐसे नहीं देगा मेरे पैसे, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे मैडम, क्यों खामखा मुझे मारे जा रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं चुराए आपके पैसे। मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। देख बुड्ढे, झूठ बोलना बंद कर। मुझे सब पता है तूने ही मेरे पैसे चुराए हैं। चल एक काम कर, अपनी तलाशी दे। मेरे पैसे तो इस मुसलमान बुड्ढे ने चुराए थे, लेकिन इतनी जल्दी ये पैसे कहाँ जाके छुपा कर आ गया? नहीं, ये छिपाने तो कहीं नहीं गया। तो आखिर मेरे पैसे गए कहाँ? देख लिया ना मैम साहब, अब तो होगी ना आपको तसल्ली। मैंने सच कहा था, मैंने नहीं चुराए आपके पैसे। मैं तो मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने, फिर भला मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगा? अगर मेरे पैसे तेरे पास नहीं है तो मेरे पैसे आखिर गए कहाँ? देख, मुझे पूरा यकीन है टोपी वाले बुड्ढे, मेरे पैसे तू नहीं चुराए हैं। मैडम, आपने मेरी तलाशी भी ले ली, आपके पैसे मेरे पास मिले ही नहीं है, फिर भी आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मैडम, अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैंने आप जैसी अंधी लड़की दुनिया में नहीं देखी। साले बुड्ढे, तू मुझे अंधी बोलता है? तेरी तो। अरे रुकिए मैम साहब, मैं बहुत देर से वहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ, आप खामखा इन्हें पीटे जा रही हो। ऐसी क्या बात हो गई जो आप इन्हें मारे जा रही हो? देखिए भाई साहब, मैं बाइक पर बैठकर फोन पर बात कर रही थी, तभी ये मुसलमान बुड्ढा मेरे पीछे से आया और मेरे जेब से पैसे चुरा लिए। अब मैं इस बुड्ढे से अपने पैसे मांग रही हूँ तो मेरे पैसे दे नहीं रहा। अरे भाई साहब, मैंने इनके पैसे देखे भी नहीं है, चुराना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने, इन्होंने मुझे आवाज दी तो मैं रुक गया। अब ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। नहीं भाई साहब, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, मेरे पैसे इसी ने चुराए हैं। अरे मुल्ला जी, अगर आपने इनके पैसे चुराए हैं तो प्लीज आप इनके पैसे वापस कर दीजिए। और देखो, ये तो पुलिस में है, ये दिन रात हमारी सेवा करते हैं और तुम पुलिस वाले से ही पैसे चुरा रहे हो। भाई साहब, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं चुराए इनके पैसे। देखिए मैडम, ये बेचारे बुजुर्ग मुसलमान आदमी हैं जो कि अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और वैसे भी ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले इंसान है और नमाजी आदमी कभी चोरी नहीं करता मेम साहब। और अगर फिर भी आप अपनी जिद पर अड़ी हो और इन्हें चोर समझती हो तो आप एक काम करो, इनकी तलाशी ले लो। अगर इन्होंने आपके पैसे चुराए होंगे तो पैसे इन्हीं के पास मिलेंगे। चलो लो इनकी तलाशी। भाई साहब, मैंने इसकी तलाशी तो ले ली, लेकिन मेरे पैसे इसके पास मिले ही नहीं। पता नहीं ये बुड्ढा मेरे पैसे कहाँ पर छुपा कर आ गया। क्या कहा तुमने? तलाशी इनकी ले ली है? जब आपने इनकी तलाशी ले ली है और इनके पास पैसे मिले ही नहीं है तो फिर इन पर खामखा चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो? इतनी जल्दी आपके पैसे कहाँ रखाएंगे? आप एक काम करिए, कहीं और जाके ढूंढिए अपने पैसे, इन्होंने नहीं चुराए होंगे आपके पैसे। ठीक है, मैं अपने पैसे कहीं और देखती हूँ। और बुड्ढे, मैं तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। अभी भी इस पुलिस वाली की अकड़ निकली नहीं है। खैर, जाने दीजिए। आप ऐसा करिए, आप नमाज पढ़ने जाओ, मैं भी अपने काम पर निकलता हूँ। रुकिए भाई साहब, मैंने आपसे झूठ बोला, इस लड़की के पैसे मैंने ही चुराए हैं। क्या कहा? आपने उसके पैसे चुराए हैं? तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उसके पैसे आपने नहीं चुराए? चलिए एक काम करिए, अभी के अभी उसके पैसे लौटाया ये। और वैसे भी वो पुलिस वाली है, अगर उसे पता लग गया ना तो तुम्हें जेल करवा देगी। देखिए भाई साहब, ये रहे वो पैसे, लेकिन ये पैसे उस लड़की के नहीं हैं, उसने किसी और के चुराए हैं और मैं इससे चुराकर उस लड़के को वापस करने जा रहा हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, आप जल्दी से मेरे माँ के इलाज की तैयारी कीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, पैसे मैं लेकर आ रहा हूँ, बस आप मेरे माँ का इलाज शुरू कीजिए वरना मेरी माँ मर जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं रिक्शा पकड़कर पैसे लेकर आ रहा हूँ, बस आप इलाज शुरू कीजिए। अरे, इस लड़के के पास तो 500 की गड्डी है। अगर ये पैसे मैंने चुरा लिए, मेरे तो मजे आ जाएंगे।
पूरे दिन में 100 रुपए की भी रिश्वत नहीं कमा पाती मैं। अब एक साथ ही बड़ा हाथ मारूंगी। ऐसा करती हूँ, इसको बेहोश कर कर इसके पैसे छीन लेती हूँ। अरे अरे, ये पुलिस वाले उसके पैसे चुरा के भाग रही है। अभी पकड़ता हूँ इसे। मुल्ला जी, आपने ये काम तो बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व है आप पर। अच्छा, अब आप एक काम करिए, जिसके पैसे हैं उसे लौटा आइए, उसे बहुत नीड है इन पैसों की। और मैं ये पैसे इससे चुरा कर जिसके पैसे हैं उसको वापस करने जा रहा हूँ। ठीक है मुल्ला जी, जाइए आप। ठीक है भाई साहब, मैं लौटा आता हूँ उसके पैसे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पैसे कोई छीन कर ले गया और मेरा फ़ोन भी ले गया। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ कैसे बच पाएगी? मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाऊंगा, मेरी माँ मर जाएगी। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। बेटे, अब तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं। ये रहे वो पैसे। पैसे? मेरे पैसे? लेकिन भाई साहब, मेरे पैसे आपके पास कहाँ से आए? हाँ बेटे, जब तुम वहाँ फ़ोन पर खड़े होकर बात कर रहे थे ना, तब एक पुलिस वाले ने तुम्हें बेहोश करके ये पैसे छीन लिए थे। मैं ये पैसे उससे छीन के तुम्हें वापस करने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये पैसे मुझे वापस नहीं करते तो मेरी माँ नहीं बच पाती। मैं आपका कैसा शुक्रिया अदा करूँ? आप मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हो। नहीं बेटा, मेरी तुलना भगवान से मत करो। मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अब तुम देर मत करो, जल्दी से जाओ और अपनी माँ का ऑपरेशन कराओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जाओ। मैं भी अपने खुदा से दुआ करूँगा कि तुम्हारी माँ जल्दी अच्छी हो जाए।